हम लोग जो आपको एसडीओ साहब बोलते हैं, तो आप सच में एसडीओ साहब? बिल्कुल है, आपको मैं ज्वाइनिंग लेटर दिखा दूंगा। मैंने अभी तक मैं ये लाइव इंटरव्यू दिए थे? मैं दिया था। मैं अभी तक मैं मेरे को जवाब देने दीजिए। मैं अपने जीवन काल में 7 नौकरी छोड़ चुका हूँ। जाने में, गर्मी में, बरसात में, वो कड़ाके की ठंड में, वो कड़ाके की गर्मी में, धूप भरी चिलचिलाती हुई गर्मी में, झमाझम बारिश में मैं 24 महीनों से लगातार प्रशांत जी के साथ पदयात्रा में चल रहा हूँ। गांधी आश्रम भितियरवा से शुरू होने के कारण पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल होते हुए यह पदयात्रा रुक गई है। फोन का आविष्कार रामविलास जी ने किया है जी। फोन का आविष्कार बिल्कुल किया है। अच्छा, रामविलास पासवान बिल्कुल किया है। इसमें सच्चाई है, 100% सच्चाई है। अच्छा, घर वाले से आपको क्या बोलता है जब घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं? क्या, जैसे जिस दिन हम जन्म लिए उसी दिन अकेले इस संसार से छोड़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि उसी दिन आपको पता चल गया? हाँ, ये संसार में अकेले आए हैं, मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, खाली हाथ जाना है। अच्छा, जन सुराज पार्टी के कार्यालय में हूँ। सुबह यहाँ पर तमाम लोगों कार्यालय के नजदीक में अंदर में आ रहे हैं। मैं उन सभी को छोटा बड़ा प्यार, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं अभी पाटलिपुत्रा की कैंप से निकलकर नाश्ता वगैरह करने के बाद, स्नान ध्यान पूजा महादेव के करने के बाद, बगल में वहां से 10 मिनट लगता है, मैं अपने साथी मनीष जी के साथ, जो कि मेरे छोटे भाई हैं, और उनके साथ मैं पैदल चल के आ रहा हूँ इस जन सुराज कार्यालय में। लगातार 24 महीनों से प्रशांत जी के साथ जाने में, गर्मी में, बरसात में, वो कड़ाके की ठंड में, वो कड़ाके की गर्मी में, धूप भरी चिलचिलाती हुई गर्मी में, झमाझम बारिश में मैं 24 महीनों से लगातार प्रशांत जी के साथ पदयात्रा में चल रहा हूँ। पदयात्रा में चलने का मेरा मुख्य कारण ये था कि मैंने पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी यही दिल्ली के मुखर्जी नगर में मैं तैयारी करता था, और 7वां राउंड में मैंने इंटरव्यू में जाके जो है सो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाया। यूपीएससी कंडक्ट एग्जामिनेशन इन द टॉपर लेवल एग्जामिनेशन एंड द जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द टॉपर लेवल इन द यूपीएससी कंडक्ट एग्जामिनेशन। आई एम ए बीपीएससी completed in 66 in Bihar state of the level in Narkatiyaganj, posted from the service hour the resigned for the SDO, and two years before in Prashant Kishore PK in पदयात्रा 2 अक्टूबर 2002 in गांधी आश्रम भितियरवा से यह पदयात्रा शुरू हुआ। गांधी आश्रम भितियरवा से शुरू होने के कारण पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल होते हुए यह पदयात्रा रुक गई है। मैं पदयात्रा के दौरान यह देखा कि कोई भी अगर बड़ा नेता ये कहता है कि हम बहुत काम कर दिए, बहुत कुछ किए, लेकिन मैंने 22 महीनों से लगातार पैदल चलने के साथ, प्रशांत किशोर के साथ 24 महीनों से लगातार पैदल चलने के बाद ये अनुभव किया कि गांव रोड तो बन गई है, बिजली आ गई है, लेकिन गांव में जो रोड है वह रोड आज भी जैसे था वैसे ही है। ये उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। चाहे वो कैसे सुधार होगा इसमें? सुधार तो जनता को करना होगा। हम लोग जो आपको एसडीओ साहब बोलते हैं, तो आप सच में एसडीओ साहब? बिल्कुल है, आपको मैं ज्वाइनिंग लेटर दिखा दूंगा। मैंने अभी तक मैं ये लाइव इंटरव्यू दिए थे? मैं दिया था। मैं अभी तक मैं मेरे को जवाब देने दीजिए। मैं अपने जीवन काल में 7 नौकरी छोड़ चुका हूँ। मैं रामविलास जी के साथ मैं उस धरती से आता हूँ जिस धरती पर भगवान को भी आना पड़ा था। वैशाली भगवान महावीर की जन्मभूमि और रामविलास की कर्मभूमि। आज आप फोन से जो बात कर रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है।
स्वर्गलोक में है, उन्हीं का देन है कि आज मोबाइल से बात कर रहे हैं। वो रामविलास जी की ही देन है। बिल्कुल। फोन का आविष्कार रामविलास जी ने किया है जी, फोन का आविष्कार बिल्कुल किया है। अच्छा, रामविलास पासवान जी बिल्कुल बिल्कुल किया है, इसमें सच्चाई है, 100% सच्चाई है। अच्छा अच्छा जी सर, आप कितने दिन से 24 महीने से, आप तो अभी पिछले इंटरव्यू बोले थे 24 साल से जुड़े। नहीं, वो तो बोलने में मिस्टेक हो गई थी, हाँ मिस्टेक हो गई थी। और उससे जो पूछा था आपसे कि आप मुजफ्फरपुर में कैसे चुनाव हार गए, आप चुप रह गए। मुजफ्फरपुर में हारने का मेरा, मुजफ्फरपुर में हम हारे हुए नहीं है। हाँ। हम हारे हुए कैसे हैं, हम सेकेंड पोजीशन पर है। कहाँ गया आरजेडी, कहाँ गया जदयू, कहाँ गया बीजेपी, कहाँ गया सीपीएम, कहाँ गया माले, कहाँ गया जैसो ये जो है सो कौन है, जैसे भाजपा के बी टीम कहते हैं, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहे हैं, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। हमको किसी से नहीं है, सब पार्टी अच्छी है। हाँ। अच्छी है, जो काम करेगा उसको मिलेगा। कोई दूसरा पार्टी वाला बुलाएगा कि आप मेरे पार्टी में आ जाइए, तो आप जनसुराज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जनसुराज छोड़ के हम नहीं जाएंगे। अरे जनसुराज हमको क्या देगा, हमको हम लेने आए हैं क्या? हम लेने नहीं आए हैं, हम देने आए हैं। क्या देना चाहते हैं? हम देना चाहते हैं कि बिहार का बदलाव तब बिहार बदले, जो बिहार के लड़के अदर राज्य में जाके गाली सुनते हैं, मारा खा जाते हैं, ट्रेन में भेड़ बकरी के तरह कूच के जाते हैं, वो सब चीज सारी बिहार में हो। घर वाले से आपको क्या बोलता है जब घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं? क्या जैसे जिस दिन हम जन्म लिए उसी दिन अकेले ही संसार से छोड़ के जाना है, ऐसा नहीं है कि उसी दिन आपको पता चल गया? हाँ, ये संसार में अकेले आए हैं, मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, खाली हाथ जाना है। अच्छा। सारा बंगला गाड़ी घोड़ा सब यही रह जाएंगे। अच्छा। जितने जो ताजमहल देखते हैं सब ताजमहल ढेर रह जाएंगे। अच्छा, इतना 24 महीना जो रहे जनसुराज में, कुछ बताइए क्या क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे, कैसे रहते थे, क्या करते थे? तंबू में रहते थे। जैसे बात किए हैं आप? बिल्कुल किया है। बात की है, बताइए। इस तंबू में यहाँ तो जैसे आप छां धर लिए, हम लोग चलते तंबू में रहते थे, ऊपर से टपर टपर पानी चूता था। 5 स्टार टेंट है, आप बोल रहे तंबू रहते थे? 5 स्टार टेंट कहाँ था, तंबू था जैसो। हाँ, तंबू था, जर्मन तंबू था, जर्मन का तंबू था। हाँ, जर्मन का तंबू था। हाँ, जर्मन का तंबू था। और बताइए। जर्मन हैंगर। और बताइए। बिहार बदलेगा, आज बदले, कल बदले, परसों बदले, लेकिन बिहार बदलेगा। अब बिहार को जब तक बदल नहीं देंगे तब तक मानेंगे नहीं। हम उनमें से नहीं है जो हम पीछे हट जाएंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं आप बताइए बदलने? क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जो भी करना होगा वो भी करेंगे, सच्चे मन से करेंगे। यह नहीं कि किसी को जैसे जबरदस्त। वोट जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जैसे महात्मा गांधी ने आपको एक बटन दिया है राजा बनाने के लिए, और यहाँ जनता 500 रुपया पर, मुर्गा भात पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बिक जाता है। एक धूल के चलते आप अपने भाई का हत्या कर दे रहे हैं। और जहाँ राजा बनाने की बात आई वहां पर आप 500 रुपया पर, मुर्गा भात पर, पाउच पर जैसे बेच जाते हैं। एक दूर जमीन के चलते आप भाई को हत्या कर दे रहे हैं। सुने हम जाते थे, आप गांव में तो सुबह जाते थे, शाम में समझा के आते थे। हाँ, उस समय हमारी, जब तक हम उसको संतुष्ट नहीं कर देते थे तब तक हम वहां से निकलवे नहीं करते थे। जब तक संतुष्ट नहीं कर देते थे? हाँ, नहीं निकल, वापस नहीं आते थे। अच्छा, क्या क्या समझाते थे उनको? आपके बच्चे को सही शिक्षा, देखिए शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो अगर 10 गो घर में बच्चा है और उसमें से अगर एगो भी बच्चा को पेट काट करके अगर पढ़ा दिए तो वही बच्चा निकल के आगे चल के आपके पूरे परिवार का नाम रोशन कर देगा। प्रशांत किशोर से आपका क्या क्या बात हुआ है बताइए कुछ खास? प्रशांत जी से क्या बात होगा खास? जैसे पद यात्रा में चल रहे हैं, उनके साथ पद यात्रा में चलते हैं, विशेष कहाँ कुछ बात हुआ है। आपको कैसे इतना लगाव हो गया प्रशांत किशोर से? आप बोल रहे हैं प्रशांत जी के, हम पहले नौकरी में थे तो प्रशांत जी से मिलाने के लिए कि मेरे दोस्त है सुशांत जी जो 4 ITI कॉलेज है उनका समस्तीपुर में, उन्होंने कहा कि चलिए प्रशांत जी से आपको मिलवाते हैं, और वो विधायक में निर्दलीय से खड़ा हुए थे तो उन्हीं ने वही लेके हमको आए और प्रशांत किशोर जी से मुलाकात करवाए, और उसी समय से हम मन में बैठा लिए कि हमको प्रशांत जी के ही साथ रहना है। जी। अमित शाह जी अभी लोकसभा में जो स्टेटमेंट दिए उससे सहमत नहीं? जैसे अभी देखने वालों का सवाल आ रहा है कि अमित शाह जी जो बोले कि अम्बेडकर, तो क्या उनको ऐसे बोलना नहीं? अम्बेडकर जी बोलना चाहिए था, संविधान के निर्माता है, अम्बेडकर जी बोलना चाहिए था। अमित साहब जी का भी जैसे स्टेटमेंट में उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि वो मेरे गार्जियन है, गार्जियन तुल्य है। अमित शाह जी बोले हैं तो ये गलत बोले हैं, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ सर।
जो नहीं जानता हूँ वो चीज कैसे 2025 में जन स्वराज जीतेगा, आपको क्या बिल्कुल लगता है? बिल्कुल जीतेगा, 100% जीतेगा। क्या कर सकते हैं आप इसको जिताने के लिए? जिताने के लिए जितना भी एड़ी चोटी का पसीना खून लगाना होगा लगाएंगे। मतलब बताइए। बिहार के एक एक घर को जाके दरवाजा को खटखटाएंगे। हाँ जैसो हाँ। एक एक दरवाजा को खटखटाएंगे। जो बात आपका नहीं समझता उसको कैसे समझाते हैं? ना समझेगा तो जैसे तो उनको भी होता है। हाँ वो है अभी भी बिहार में हाँ। लालू नीतीश नाम नहीं कहेंगे, जैसे कि लालू नीतीश जी जात दे रहे हैं। हाँ। और मोदी जी 5 किलो भात दे रहे हैं, वो में 1 किलो चोरी हो जा रहा है। हाँ हाँ। इस समय लड़ाई झगड़ा नहीं होता कि ना झगड़ा क्या होगा। हाँ। हम गलत रहेंगे तो आप हमको नहीं कहिएगा कि गलत है। सही बात है। तो लोग कोई आदमी नहीं मानता है तब तीसरा विकल्प की तलाश थी। तीसरा विकल्प जन सुराज आएगा, लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। धीरे समझ। हाँ तीसरा विकल्प की तलाश थी। अच्छा, जन स्वराज से क्या चाहते हैं आप? रोजगार हो, शिक्षा मिले, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे जो रोजगार में जाए, अच्छे जॉब में जाए, अच्छे नौकरी मिले, अच्छी वैकेंसी निकले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी किसानी हो, खेती खलिहानी हो, ये सब जैसो उपजाऊ वाले जो अभी माने खाने के लिए खेती होता है वह जो उपजाने वाला खेती होना चाहिए, जैसे बेचने वाला खेती होना चाहिए। बच्चे को एक नवोदय नेत्रहाट स्कूल खुलना चाहिए, जो है ये सब होना चाहिए। सरकारी नौकरी तो जैसे पूरे भारत में 131 करोड़ जनसंख्या है, तो सबको सरकारी नौकरी थोड़े मिल जाएगा। सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या उपाय होगा फिर उसको रोजगार का? रोजगार का उपाय सरकार ऋण भी देगी। जन सुराज का सरकार अगर आती है 2025 में तो महिलाओं को और पुरुषों को जो है सो 4% पर ऋण दिया जाएगा। 100 रुपया में 4 रुपया देना होगा, 96 रुपया। और कुछ बताइए एसडीओ साहब, अपने हिसाब से आपको क्या लगता है जन स्वराज को जीतने के लिए क्या करना चाहिए अभी? अब पहले हम बोल दिए हैं कि एक एक घर के दरवाजा को खटखटाना होगा। हाँ, खटखटाने से क्या होगा? पहले जनता को जागरूक कीजिएगा कि वोट आपका जो वोट है, हाँ। वह आपका वोट जो है, हाँ। उसी से आप राजा बनाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो सब जाति धर्म का बात करता है। किस स्टेट में जाति धर्म की बात नहीं है। हमने 21 स्टेट में रहा है, 21 स्टेट। आपको लगता है मुसलमान लोग वोट देगा इसको? न देगा तो भोग तो वही ना रहा है। हाँ, नहीं देगा तो भुगत वही रहा है। तो बिल्कुल भुगत रहा है। बात सही बात है। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं मुसलमान लोग? न बोले ना उठा नाम सलाम जैसा किसको बोलो किएगा, जिसका मुंह चमड़ा का मुंह है। हाँ। अपना जो बोलना है बोलिए। हाँ, आप बोलने कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? ना हम कुछ नहीं बोलना चाहते। कुछ नहीं बोलना चाहते। आजकल जो इतना दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, सब इस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को, जो सरकार में है। हाँ जी। आपको लगता है सरकार ये सब जानबूझ के कर रहा है कि? नहीं, सरकार नहीं कर रहा है। सरकार नहीं कर रहा है। जिनका आदत बना हुआ है उनका आदत कैसे छूटेगा? जिसको बैठ कर खाने का आदत लगा हुआ है तो वो तो बैठ कर खाए करेगा। कैसे जीत का खाना है। और बस आगे की प्लानिंग पूछिए, ये क्या करना चाहते हैं? आगे आप क्या करना चाहते हैं? जन स्वराज अगर जीत गया, हम सरकार हमारा जीत गया, नौकरी पाइएगा। मैं अपने जीवन काल में मैं प्रशांत जी को भी घोषणा कर दिया हूँ। हाँ। कि मैं अपने जीवन काल में वार्ड से लेके MP तक का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ। मैं संगठन का मुख्य कार्यकर्ता रहूंगा और रहूंगा। आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेंगे। संगठन अगर कुछ आपको बोला है कि दूसरे संगठन में चल जाइए तो नहीं जाइएगा? बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम गांधीवादी आदमी है। चुनाव लड़ाना चाहे तो संगठन चुनाव लड़ाना भी चाहेगा तब पर भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़िएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। समाज को अगर जरूरत पड़ी आपकी तो बोलेगा कि आप हमारे नेता बनिए जी। मेरा सड़क नाली रोजगार शिक्षा ये सब कौन देगा? तो जो सब में अच्छा होगा उन्हीं को चुन के जैसे बना देंगे। इसके बाद विकास का रास्ता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा। मैं बोल दिया हूँ। हाँ। अपने गुरुजी को, जो कि दुनिया के राजनीति के रणनीतिकार, हाँ। जिन्होंने 10-10 राज्य में CM बनाने का काम किया और CM से PM बनाने का काम किया। जिनका नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। 2015 में लालू जी और नीतीश जी को एक करके बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। सही बात है। बंगाल में 2021 में खेला होवे।
10-10 राज्य में मुख्यमंत्री बनाने वाले के साथ मैं चल रहा हूँ। हाँ। मैं साधारण योद्धा के नहीं साथ चल रहा हूँ और मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान जाऊंगा। हाँ, जीत के दिखाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, लेकिन जीतेगा तो जैसे जनसुराज ही। हाँ। एकदम निश्चित, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भोला बाबा का सच्चा भक्त हूँ। हाँ। 1 घंटा हमको पूजा करने में लगता है। हाँ। हाँ, 365 दिन। हाँ, 365 दिन डेली हाँ, डेली पूजा करते हैं, कहीं भी रहेंगे। क्या मांगते हैं भगवान से फिर? भगवान से मानते यही है कि बिहार को बदलिए। हाँ। इस पर भगवान राम को भी आना पड़ा है। यह धरती ज्ञान की भूमि रही है सही बात। और भगवान को भी आके यहाँ नतमस्तक करना पड़ा है। हाँ, हाँ, हाँ। इस बात को जान लीजिए, सत्य की विजय हमेशा हुई है और हमेशा होती रहेगी भी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है। आज ही के दिन मनुस्मृति को अम्बेडकर जी ने जलाई थी। हाँ। आप मनुस्मृति के विषय में क्या कहें? क्या कहना चाहते हैं बताइए? देखिए, उससे उतना तो मैं अम्बेडकर जी के बुक को नहीं पढ़ा हूँ। हाँ। मैं थोड़ा गांधी जी का बुक मैं गांधी जी के ज्यादा फैन रहे हैं आप? हाँ हाँ। और मैंने गांधी जी अम्बेडकर में क्या अच्छा लगता है आपको? वो उनकी कुर्सी उनको नहीं चाहिए था। हाँ। कुर्सी नहीं चाहिए था। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारा। हाँ। नाथूराम गोडसे जैसे गांधी जी का सच्चा भक्त था। हाँ। वो तो बहुत प्यार करता था। हाँ। जिन्ना साहब ने देश का बंटवारा के लिए जैसे जैसे गांधी जी का मृत्यु हो गया, जैसे नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया। हाँ, सही बात है। तो आप देश का जो बंटवारा हुआ तो आपके हिसाब से होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। और किस किस बात पे टिप्पणी करना चाहते हैं आप बताइए, अपने हिसाब से बताइए। जनसुराज में आने से पहले का कुछ बात बताइए, जनसुराज के आने के बाद। जनसुराज देखिए, हम राजनीतिक में 17 साल हम 17 साल की उम्र में हम रामविलास जी के साथ रहते थे। हाँ। और दिल्ली में हम उनके आवास पर जाते थे। क्या करने जाते थे? मैं पार्टी के लिए काम करता था। तभी सब पार्टी में जुड़े? हाँ हाँ हाँ। तो एसडीओ कैसे बने फिर आप? अरे बाद में ना, हम ज्यादा समय नहीं देते थे। 10 दिन 5 दिन गए वहां से काम। शुरू में जब हम आए तो हमको लगा कि आपका नाम एसडीओ साहब ही है। बाद में हमको पता चला कि आपका नाम संतोष है। तो ऐसे कैसे हो गया कि साहब आपको एसडीओ बोल रहा है? जैसे मैं सर्विस में था सर। हाँ। वो सर्विस करा रहे थे सर, नरकटियागंज में थे। नरकटियागंज में अभी तक कहे ना कि 7-8 नौकरी मैं छोड़ चुका हूँ सर। एसडीओ को गोली मारी है ना, मैं बहुत नौकरी की, बिहार से बाहर भी की? अभी आर्मी कलर का नौकरी की है। सब 6 महीना साल भर करके भागे, क्योंकि नौकरी करने का हमको इरादा ही नहीं था। हाँ। क्या करना चाहते थे आप? हम राजनीति करना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य आप जान रहे हैं कि पॉलिटिक्स। आइए, मैं पॉलिटिशियन। आप तो बोल रहे हैं हम नेता नहीं बनेंगे। हम नेता नहीं बनेंगे, ये सत्य है। हाँ। लेकिन बनाएंगे तो पॉलिटिशियन है ना हुए सर। अच्छा, मतलब आप बनेंगे नहीं, बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर के रास्ते पे आप चल रहे हैं। जी। आप भी कुछ ऐसा खोलना चाहते हैं, ऐसा आईपैक या फिर ऐसा करके कोई जो ये करता हो, लोगों को सलाह जो हमारे गुरुजी हमको सलाह देंगे उसके अनुसार काम करेंगे। अभी किसी को जिताए हैं आप चुनाव? मुखिया में जिताए हैं। हाँ, कैसे जीता? क्या प्लानिंग किए हैं? प्लानिंग करके मुखिया बनाया है महेंद्र राम को और रमई राम के नतीन दामाद को। हाँ जी। और क्या किए हैं बताइए? इतना साल से जो आप पॉलिटिक्स में क्या क्या काम किए? मुखिया जिताए हैं, जिला परिषद जिताए हैं। तो उन लोग फिर कुछ बाद में नहीं ना, हमको चाहिए ही नहीं ना, वो अपने रखे ना, हम वो जनता का सेवा करे, हमें चाहिए ही नहीं। जी। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का अभी तो जय जय बिहार कर लेंगे आखिरी में। आगे का हम लोग का क्या है? अभी जो देखिए चुनाव के बाद से सब जनसुराज वाले लोग इधर उधर ठंडे पड़े हुए थोड़ा सा, उनको जगाएंगे, फिर दोबारा जो है सो जगाने का काम करेंगे। क्या है आगे, क्या क्या प्लान है? आगे का प्लानिंग तो बहुत बड़ा प्लानिंग है। जैसे सबसे पहले तो अब जो 17 जिला पदयात्रा कर चुके हैं, 17 जिला पदयात्रा करने के बाद अब जो 18वां जिला, जो 17 जिला में 4 ब्लॉक बचा हुआ है, 4 ब्लॉक बचा हुआ है, 4 ब्लॉक को पदयात्रा होगी और वह पदयात्रा अब गाड़ी यात्रा होगी और सभा यात्रा होगी। कैसे होगा फिर? पूरा 7-8-9 महीना में हो जाएगा पूरा बिहार? हाँ, हो जाएगा जी। और कुछ चल रहा है? ठीक है। चलिए एक बार जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।